प्ले कर दे। जोहार। जोहार। गोंडवाना हलचल में आपका स्वागत है। प्रोग्राम शुरू कर दी। हाँ जी, जोहार। अच्छा, पहली बार आपका गोंडवाना हलचल चैनल में आपका पहली बार वार्तालाप चल रहा है आपके साथ। तो आपके संघर्ष को हमने देखा है कि आप सिरघाट को लेकर बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो आगे की लड़ाई और रूपरेखा के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी टीम को? जी, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए 1969-70 में हमारे पूर्वजों को हटाया गया है और कहीं न कहीं वही शासन प्रशासन की चूक हुई, हमको न्याय नहीं मिला है। वही हम जितने भी सारे एविडेंस निकाला, हम लोगों का ज़मीन का रिकॉर्ड निकाला, तो उसमें मौजा नाम की कोई उसमें लिखित में है ही नहीं है उसमें। तो मैं तो हमारे साथी लोगों को यही बोलता हूँ कि वही सब लोग एकता होएँ और एकता के परिचय दें और एकता होके सब शासन प्रशासन से हम न्याय के लड़ाई लड़ें। जैसे हमको न्याय नहीं मिला है, आज हमारे पास भाई हमारे आजा पुरखाओं के पास 70-70, 80-80 एकड़ ज़मीन थे और इसके बाद में हमको हटाया गया है 1969-70 में और हम लोग आज मज़दूरी कर रहे हैं और आज के समय में तो मज़दूरी भी नहीं मिलने लग गया ना। भाई पहले के समय में मज़दूरी भी मिल जाते थे लोगों को, आज तो सारी कटाई के मशीन हो गए, बोवनी के मशीन हो गए, तो आज के समय में तो भाई मज़दूरी भी नहीं मिलने लग गया है, तो हम लोगों का जीवन यापन कराना तो बहुत मुश्किल है। भाई ऐसे थोड़ी कि सब लोग पढ़ लिख लिए तो सब लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाएँगे भाई। 100 में 1 आध 2 कुछ कोई भी सर्विस में जाता है, सब लोग सर्विस में थोड़ी ना हो जाता है। तो हम तो मेरा यही गुज़ारिश है सरकार से कि हमारे बात सुने, हमको न्याय नहीं मिला, जो भी सरकार में हो हमारे बात सुने और हमको न्याय मिलना चाहिए और हम न्याय माँगते ही रहेंगे सरकार से भी। अच्छा, अभी देखने में ये आ रहा है कि आपने आरटीआई की मदद से आपके पुराने पूरे जो ज़मीन कागज़ात दस्तावेज़ पूरा आपने कलेक्टर ऑफिस से निकाला हुआ है, तो हमने भी उसको देखा है। तो एक बार पूरे दस्तावेज़ दिखा सकते हैं आप? जी, बिल्कुल। दस्तावेज़ ये हम लोगों का सब दस्तावेज़ है। इसमें ये जो अंगूठा लगा है, ये जो अंगूठा लगा है इसमें हमारे पूर्वज के, हमारे जो सिरघाट रैयत के, हमारे आजा पुरखा के एक के भी अंगूठा इसमें नहीं है ना? ये जितने भी ये यादव हैं, गोंड समाज से और हम कोरकू समाज से बिलॉन्ग करते हैं, है ना? तो हमारे कोरकुओं का इसमें हमारे सिरघाट के पूरे रहवासी कोरकू थे। बिल्कुल, सिरघाट में जितने भी थे हमारे आजा पुरखा लोग बताते पूरे कोरकू ही थे। तो हमारे सिरघाट के हमारे आजा पुरखाओं का ये इसमें एक के भी अंगूठा हस्ताक्षर नहीं है। मतलब हाँ जी। और ये सिरघाट से कितने लोग हैं? जी। अच्छा, ये जो कहीं भी कोई बिल्कुल साइन बिल्कुल ये हमारे पुरखा लोग ये है ना, ये दस्तावेज में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद आपके इस सिरघाट में और अलग एक और बात का जिक्र किया है कि आपके गांव के आदिवासी एवं अनपढ़ होने के कारण मुआवजा नगद न देकर कोऑपरेटिव बैंक बैतूल के इसमें के हिसाब से जो अकाउंट खोलकर मुआवजा पासबुक वितरण किया है जी। ये शब्द का जिक्र है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई एक तरफ से क्या है, बैतूल कलेक्टर भी बोलते हैं कि इन लोगों को जब 1969-70 में विस्थापन किया गया है तो उनको फर्स्ट क्लास ज़मीन भी दिया गया, मुआवजा भी दिया गया है और जबकि वो बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास ज़मीन दिया, मुआवजा दिया, तो फिर दिया है तो कहाँ दिया है? हम तो यही बोलेंगे। और रही बात इसमें तो वो बोल रहे हैं कि इन लोग अनपढ़ थे, इसके कारण इनके जो बैतूल में खाता खुलवाए हैं और वो बैतूल खाते में इनका पैसा है, तो भाई वो खाता नंबर भी तो हमको मालूम रहना चाहिए। भाई कौन से उस समय में तो खाता का विस्तार तो अभी आज कम से कम 17-18 साल पहले शुरू है भाई। पहले ज़माने में कहाँ खाते थे? लेकिन ऐसा लिख रहा है ये कि हम लोगों को चूतिया बनाने के लिए लिखा, कैसा क्या? भाई हमारे पूर्वज एक तरफ से वो लिख रहे थे कि अनपढ़ थे
और इसके कारण से इनके बैतुल बैंक में खाता खुलवाए और खाते में डाल दिए। तो उस समय तो खाते ही नहीं थे भाई, हमारे पूर्वजों ने नहीं तो हमको क्यों नहीं बताते? हमको तो बताते ना कि भाई हमारे खाते वहाँ खुला और वहाँ के खाते में हमारे पैसा है, हमको तो बता ही नहीं भाई। और हमारे पिताजी ने अभी अभी हमारे पिताजी भी है, पिताजी जीवित है और सब लोग बोल रहे हैं कि भाई मौजा मौजा की कोई हमको मालूम ही नहीं। हाँ इतना है कि इतना बताते हैं कि जो आपके खेत में आम जामुन आम जामुन और जैसे जो भी खाने की बन फल थे या नीम नीम के पेड़ कोई कोई लगाते थे छाँव के लिए, तो ये आम जामुन नीम इनके पेड़ के जो राशि दिए हैं बताते हैं। तो उनको मालूम कितना दिया कितना नहीं, वो तो सारी सारी एविडेंस में लिखा हुआ है। हम हमको तो हमारे पूर्वजों को ज़मीन के बदले में ज़मीन देंगे और जो कि आपको मुआवजा देंगे भी बोला था बोले, और ज़मीन के बदले में ज़मीन देंगे और परिवार से एक जने को सर्विस देंगे करके बोला था। लेकिन आज तक किसी को ना सर्विस मिली न ज़मीन मिला भाई, कुछ नहीं मिला आज तक। अच्छा, और अभी देखने को मिलता है कि सिरघाट के लोग कहीं भी एक जगह एकत्रित नहीं हुए। 5-6 लोग और हैं, 5-6 लोग दूसरे गांव में, 3-4 लोग दूसरे गांव में। तो ये क्या किस भगदड़ टाइप का हुआ था जो उस टाइम पे तो ऐसे तितर बितर हो गए? भाई ऐसा ही है, अब भगदड़ी मान लेना है तो कैसे क्या। अब अगर अगर प्रेम से अगर शासन निकालते और प्रेम से उनको जमाते तो वो एक जगह नहीं रहता। आज जैसे मैं ग्राम पंचायत छीतापुरा के अंतर्गत आता है, ग्राम चिचवानी में मैं निवास कर रहा हूँ, हमारे पिताजी लोग है ना। और कुछ लोग आपकी ये भोगदा रैयत में कुछ पीपरिया खुर्द, कोई जामुन बुल है ना, कोई केवलारी, कुछ लोग धारणमऊ बैतूल जिले के धारणमऊ गांव में है ना। ऐसे कुछ लोग इधर डोडामऊ तरफ भीमपुरा गांव करके, इधर कुछ लोग भुवन देव, ऐसे कम से कम 20-25-30 परिवार 20-25 गांव में बढ़ गए। तो आज कहीं ना कहीं वो भगदड़ टाइप हमारे पूर्वज लोग सीधे साधे थे, तो शासन प्रशासन ने चमका दमका के भगा दिए, ऐसा ही लगता हमको तो। हाँ, और सुनने में ये भी आता है कुछ लोग तो वहाँ छोड़ने के लिए क्योंकि उस तरीके से उनको पहले से बताया नहीं और उसके बाद जगह के बदले जगह बताया नहीं, तो कुछ लोग तो छोड़ने को राजी नहीं थे वहाँ। उसके बाद कुछ लोगों के तो पेड़ों की नीचे शादी हुई है, ऐसा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक माताराम है, वो माताराम बताते कि हमारे जो मिलिट्री शासन ने हटा दिए उसके बावजूद हमारे पेड़ों की छाँव में शादी बताते हैं वो माताराम। जवाहर बाबा से जवाहर बाबा। अच्छा अच्छा, तो मके अरे बारे आपल्याला जोई आहे रणनीति संदर्भात की अबा कुरकुजा इन्हीं कागजात पूरा इन्हीं ऑलरेडी है, मेरे नहीं सब चीज़ों स्पष्ट है कि इनको अनपढ़ गवार को देता पढ़ा लिखा को नहीं पता दे बड़े दिन को खाता खोलाओ से पासबुक ना तो इनको का खाता बैतूल बैंक जमा के अंदर नहीं लिखा होकर नो देखते हैं नहीं इतने बड़े कागजात हो नो सबसे तो बड़े गाँव का होते और नो दे बातों में नहीं अरे इन्हीं पूरा कागजात सिर्फ झापड़ी का ज़्यादा ठीक रहता हो सिरघाटो सिर्फ मियाँ का ना ऐसे हो भी बड़े पेजेंट का रहेगा जिससे सिरघाटो का जानकारी हो मेरे बारे में कुछ नहीं। बिल्कुल RTI लगा तो वन वही इन कागज डॉक्यूमेंट्स जितो भी एंड देन पूरे झापड़ी का जितो भी लिखा होता झापड़ी बेगुआरी का नो गोंड नो गोली समाज का काले सिर्फ हाथन में कुरकु खाता भाई गोली कई बता ना भया नहीं बता मैं इसके बाद बड़ी तेजन है नहीं आलेगा जी का नाले पूर्वज का आले आजापुर खाऊ का नन बस आजापुर खाऊ का जिमू है नन जो भी होते रकबा है जमीना है नहीं नो इसके बावजूद नन जैसे बॉन्ड यादों को उनका निनन अंगूठा हस्ताक्षर सब है, लेकिन आले पूर्वज का नहीं पा मकाले चो ही हुआ है कि बंग वाले आले भाई शासन हल्ला का नहीं जो भाई लिखा जोखा डोडो मैं कहना नहीं लिखा जोखा ना पूरा कहानी हो नहीं। हाँ मत ये कहने का मतलब नहीं हो कि जब आपे यहाँ जगह ना दोबारा के नो देखते एकदम ना इना पैसा लीडर पे मैं क्या पे पूरा धर्म ना तो साथ बैठ जाए वो धन दो बापू पैसा दे दी जो भी खेती बड़ा जो भी नदी तालाब ना तो कभी सुबह ना तो
पूरा मिया करेगा तो पूरा इंदा ऐड करो कि हम तो ही तो बना दे तो मिया हल्का सा सुबह तो ही पाला हो दिन टाइप का स्थिति है वो अंडा को हल्का सा मगर तो जॉइंट पाला हो जॉइंट देखो कि माहौल झाड़ो तो पूरा गरम नहीं होना पे जी समझ जॉइंट बिताओ का नहीं होना पड़ेगा अरे भैया आजापुर खा को आले 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 दादी माई को काखानी डाले आजी माई को कि itu परेशानी कटावन तईगा समय नहीं जैसा भी मजदूरी लाकन जिजम लाकन मगर देखो दिस समय निम्मा टाइम रंगाई जीती उतारनो मु मु रिमदा मु रिमतनो देगा लट भूंजा दा कोया जम दा लड्डू रुरुंग दानो कोया जम मु लोखड़तनो कोया भूंजा तनो देखो जमतनो समय पास वननो झाड़ पाल जैसे आरा पाला जमते भाई मके हिंदार हिंदार बहुत मुश्किल है समय कटावन भाई देखो नो वास्तव में तई भी आई आज तईगा ते 20-25 साल पहले का सोचा अभिया का जो हाल है था अभी अब भोगता है नहीं या चिचवानी है नहीं या पीपरिया है नहीं है नहीं खुद कुट की बिगड़ता मैं खुद कुट की बांधा उठा ढंग से क्या बाबा गलत है लगे चाहिए खुदम कुट की बिगड़ता मैं खुदम कुट के ढंग से बांधा होता भाई मिम्मा टाइम रंगाई जीते था कुरकू हिंदर हिंदर समय है था है नहीं मगर बहुत मुश्किल समय गुजरा होकर न तई ना मजदूरी राखन भाई मजदूरी ला कहीं भी है नहीं मैं क्या कहने का मतलब कहीं ना कहीं सरकार अब उनकी न्याय ये चाहिए है नहीं नो भाई न्याय में आसी का लिए है ना का सबको संघर्ष बदला कर अच्छा नो ये बात और भी कि जब एक तो परिवार को बिछड़ा हुआ ना के जिसको का औरते बंधन होते नो पूरा बंधन कहीं भी उड़ा ना तो एक तो पक्का उड़ा भी है बस नहीं पट्टा में प्रधानमंत्री का हारी लगते पहले वो कच्चा वो पूरा भी ढंगा ही बता नो खेती बड़ा भी है बा ना इसका गाय को दबा को जो भी अबुआ झाड़ पेड़ जो भी है यहाँ अबुन सोचता वो तीन नहीं आने का नहीं रखा नहीं इससे आने पड़ावी कौन गया इधर ही जो भी चलता मांग दो बिल्कुल भैया आले निधि का कहना है कि भाई ये नहीं है तो चलता विदेश इनको भी अनपढ़ हो नो अलग से आदिवासी को हिंदू को मगर इनको कहीं हिंदाई का रिपीट हो मुझे तो हिंदाई हिंदाई साजिश नहीं हटके वो भी समझना माँ मगर का साजिश है नहीं भाई बैतुल कलेक्टर हम क्या कहा कि इनको का जो इनको क्या मिलिट्री से हटा बन जैसा मन फसिलात मौजा देखे नो ओते भी बन नमक ओते बन में तो नहीं भाई मगर ओते में एकदम हम बोलूं बिल्कुल नगर वाले देखे का कीजी के मगर रजिस्टर इन दिनोता होने 55 साल लगा मुद्दा वही मगर 55 साल में अपनी बड़ी 25 साल में पीढ़ी यो दाते नो मिल दुनिया पीढ़ी 50 बारी नो मतलब अपनी पीढ़ी को दही क्यों है मान बिल्कुल मगर इन्हीं बहुत लंबा संघर्ष नो मेरे बारन अपना क्षेत्र का नेता का बारे क्या सब बताओ अरे नेता को कहीं है कहिए भैया नेता को अरे बिल्कुल वो तो सब हो जाएगा मगर इधर तो नहीं का नेता तई तई वंग मोराओ कि भाई इन्हीं कामों वाले दाखियो है नहीं तो नहीं का नेता वंग सुतु तई तई है नो कि वो तो सब हम करा देंगे है नो लेकिन ये का भी वंग सुतु अनिवार्य नो बहुत नेता को हनुमान सांसद विधायकों का बहुत हनुमान है नहीं जब यदि झारखंड भी शुभांकंदा बैतूल जिला क्योंकि अब यह पूर्वज को बैतूल जिला का निवासी था मगर इसलिए झारखंड बैतूल जिला 4 महीना शुभांकन है नहीं नहीं भाई 4 महीना वो मजदूरी वाले को शुभांकन इसके बावजूद मिलते वन विभाग को नो हटो वन के जुग्गी मुग्गी नादुर सब जैसी भी सातनो सब बराबर के सुबह में मस्त कब दिखाया था कि आले होते हैं इनिशियल घाट एरिया से लड़कन में बेतुला अंडर भागे लगे ना मुझे आते हैं मेल मस्त तो ये है कि आले भी सरकारी होते थे लड़ाई में हाँ बिल्कुल जैसे मतलब देश कब्जा का स्थिति हाँ मांग मतलब कि आले की हम लोग की एरर जमाते आले सरकार सम्मान आलेगा बिल्कुल आले मकसद कोई जमीन कब्जा का ही बता आले मकसद ये था कि यार आले भाई 2013-14 तक ज्ञापन इलाकन कलेक्टर को खे कहीं विधायक सांसद को खे मके भाई अभी आवाज बांधते हुए लाके यार इसलिए आप अनंत शुभंग ताकि अभी आवाज सरकार तक पहुंचे करता शुभंग करना हुई नो और फिर का
अब आपका टीम होई मतलब देखो टीम को आपका टीम का जो है आपके जो देखो जो काला विचार यूज का हम माध्यम से ये का विचार लाता है मगर सब टीम को लिए ने ना टीम को भाई ना का टीम को दिखा है कि सबरे को अल्लाह के कि भाई आप पूर्वज को न्याय घाता तो मकाम न्याय लिए लड़ाई सरकार ते कानून ते है नहीं कानून ते लड़ाई था सरकार ते मकाले ने बिल्कुल नो अलेख हन्ना की भाई कुछ लोग को अधिकारी को कहना है कि आपे एविडेंस वाला सबसे पहले अरे की रिकॉर्ड जमीना रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड वाला मुकोते रिकॉर्ड है सो ना ऑलरेडी पूरा है नहीं यानी जो भी 1000-1200 पेज का पूरा रिकॉर्ड ऑलरेडी है ना कोई मौजा जिक्र का ही तो मकाले लड़ाई है नहीं शासन आते अच्छा मौजा बिन होते एक न्यूज पेपर में एक ऐसा भी सुनने में आया था कि जो सरकार के लोग अनजान लोग हैं आतिशबाजी करके भी ऐसा कोई प्रकाशित हुआ था कोई न्यूज पेपर में उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि भाई हमको ये बैतूल जिले में हम लोग बैठे थे 4 खंबा में कम से कम 4 महीने से बैठे और वन विभाग के लोग आए और उसमें फिर कुछ मीडिया वाले आए थे उधर ही बैतूल क्षेत्र का उन्होंने भी पूछा था अच्छी किया और वन विभाग के लोग अनजान आदमी है अतिक्रमण कर रहा है करके हम लोगों के बारे में शासन प्रशासन को बताए थे और उसके बावजूद उन्होंने पूरा जांच भी किया है और हमने जो भी जमीन अपने सिरगांठ के जमीन के रिकॉर्ड भी दिखाए उसके बाद में 4 महीने बैठने के बाद में उन्होंने आके और जेसीपी से पूरे टापरी रोन फोन कर दिए और हम लोगों को भगा दिए। नहीं तो ये तो आप लोग वहाँ बचे थे तो ये तो आपने उनको ज्ञापन सौंप के किया था ना? बिल्कुल बिल्कुल ज्ञापन सौंपने के बाद आपने बताया हम यहाँ के रहवासी हम 1969 में बिल्कुल आपको यहाँ से स्थापित किया बिल्कुल बाकायदा आपने पूरा उसमें आपका पूरा जमीन खतरा से जिसको कागजात जमीन कागजात भी उसमें प्रस्तुत किया उसके बाद भी आपको अनजान अतिक्रमण कार्य करके बिल्कुल बिल्कुल हम 1 महीने उनको पहले ज्ञापन दिया था कि हम भाई ये फलाने नंबर के फलाने जगह के वन विभाग के जमीन में बैठ रहे हैं हम वही 2012-13 से हम लोग सरकार से न्याय मांग रहे हैं न्याय नहीं मिल रहा तो हम हमारे सरकार तक हमारे आवाज़ पहुंचना चाहिए करके और हम लोग वहाँ वन विभाग के जंगल में बैठ गए थे कोई हमारी जमीन कब्जा करने के मकसद नहीं थे वहाँ पे वहाँ। अच्छा और सुनने में ये भी आ रहा है कि आप लोगों ने विधायक श्री प्रेम शंकर वर्मा जी सिवनी मालवा उनको भी ज्ञापन दिया था उसके बाद सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी नरमतापुरम उनको भी ज्ञापन दिया था इसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है? हमने सब लोगों को दिए हैं प्रेम शंकर वर्मा को हाँ उसको भी दिए हैं और दर्शन सिंह चौधरी को भी दिए हैं और इसके बाद में अपने जो गंगाबाई है गंगाबाई जो विधायक है बैतूल उसको भी दिए हैं वन विभाग को भी दिए थे रेंज ऑफिस में तो ऐसा कोई हमको बस विधायक लोग यही बोल रहा थे कि बिल्कुल आपको हम न्याय दिलवाएंगे और दिलवा करेंगे ऐसा नहीं कि हमको वन विभाग के लोगों ने आके और सब टापरी तोड़ ताड़ दिए और उसमें हाँ एक बात है और उसमें कुछ लोगों का बकरी भी गुम गया है जैसे कुछ लोगों का बकरी गाय थे तो गाय तो जैसे तैसे वहाँ से छोड़ के भगा दिए वन विभाग वाले ना गाय तो पहुँच गया लेकिन बकरी कुछ लोगों का ये जामुंगोल के भैया उनके बकरी भी गुम गए हैं और एक दादा के तो कम से कम 8-10 मुर्गियाँ थे तो वो मुर्गी को भी ये वन विभाग वाले ने पकड़ के ले जा कैसा क्या सब मुर्गी बोलो कम से कम 8-10 ये तो सब लोगों को मालूम ना यार कम से कम 15-20 बड़ा मुर्गी थे और बकरा बकरी भी थे वो बकरा बकरी भी बोलोगे तो भैया 5-5 6-6 किलो के मुर्गी थे वो मुर्गी भी बोलोगे सब मार डाले ना उन्हें मार के ले जा रहा है हाँ तो और मैं उनके बकरा बकरी भी घूम गए यार अब उसके विषय में अब शासन प्रशासन को सारी बातें बोलना पड़ेगा ना है ना और एक दादा को धकेल दिए बेचारा वो दादा बेहोश हो गया था वो दादा बेहोश हो गया था और उसको हमने फिर सुक्ताबाद अस्पताल में ले गया भैया और इलाज करवाए सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाए और फिर उसको लाए हमने तो वन विभाग के नाकेदार उनने धका दिए तो उसको ट्राली से ऐसे उतारे कि जैसे मिट्टी खाली कर रहा है जैसे ऐसे लोगों को उतार के और जो भगे। अच्छा आपको आपके साथ बदसलूकी की गई बिल्कुल शासन के द्वारा। अच्छा शासन के पुरजोर तरीके से आपके साथ आपको प्रताड़ित किया बिल्कुल सही है ना। उस समय आपको
कोई संभालने वाला कोई नहीं था। नहीं नहीं, कोई नहीं है भैया, चुनाव के समय में तो सब आ जाते। वहाँ पे था। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आप उस समय क्या शांतिपूर्वक आपका विस्तार एरिया का विस्तार कर रहे थे या शांतिपूर्वक झोपड़ी में ही बैठे थे? नहीं नहीं, हम लोग बैठे हैं, चुपचाप बैठे थे शांतिपूर्वक। आए वो लोग बोले 5 मिनट के अंदर खाली किया जाए, नहीं तो बोले आपको यहाँ से निकाल के और अवैध तरीका से हम निकाल के और भगाएंगे, बोले यहाँ से निकल जाओ बोलने लगा। हम लोग निकल गए रोड में, मेन रोड में। उसके बावजूद उन्होंने सबको जबरान से बैठाला और सुक्तावा ला रहे थे। हमको बोल रहे थे कि चलो सुक्तावा आपको बस स्टैंड उतारेंगे। ऐसे नहीं कि सुक्तावा भी नहीं लाए, उन्होंने कालाखर तक लाए और कालाखर से वापिस पहुंचाए और चीखराबाद में उन्होंने जबरान तरीका से खाली करके और भग दिए। अच्छा, बिल्कुल। चलो बहुत बहुत जोहार आपका। आपने आपका अमूल्य समय देकर गौंडवन अंचल में बिल्कुल। आपने आपका अमूल्य समय देकर गौंडवन अंचल को सफल बनाया। उसके बाद जोहार जोहार धन्यवाद। की हालत को अपने आंखों से देखा है। बाबा जी आपसे बात करना चाहेंगे। जोहार बाबा जी। बाबा जी नहीं तो ना था चालू का तो आता है ना है क्योंकि हिंदी आता है कोरो आता है लोग। अच्छा मगनम चालू करना था कि जाओ समझ तीन में जाओ समझ। हाँ तो कर जा। अच्छा हाँ ठीक। अच्छा जोहार बाबा। हाँ जोहार जोहार जोहार। अच्छा बाबा मते की समझ आते सुको को आपने जबकि आते से बात अरे अम्मा अपन जबरा को दजालन पटका बांध दे देन जजरा कदो पाले भी। अच्छा खाडू लग रहा निकरावन ना इधर हमको बोलता कि आप आराम से का व्यवस्था है ना एकदम गलत चलाए पुलिस को लेके नो जब लंदन में दबो है नो एकदम उड़ा का डेरा लोटा दले आपको को लेके दुला के अच्छा बाहर ही नहीं। हां नहीं नो कि आप बैंक खाता नंबर खोलाओ के नो बिल्कुल मेंशन आप पैसा डालो के दिखाओ बना पे हिसाब जाता बाजा दीदी लाइक जजरा माटे का मैं समझाओ ये लेदा। अच्छा ओ मतलब लोग ये आते कहीं नहीं ये बनता है कि आपके के ए तो कुछ लहान होगा करा कोई ना हो पहले आपके खाली होते नंगे है आपके कुछ तो मेरे को बारे में पानी दुखी मेरे का बंकानी दीदा नंगा ऐसे तो एनो जंती चाचो कटे गांवदा हैं। हाँ चोपना कर दी काटी कुमार गांव में के ट्रेन वाले दो अन में के छापसी आरू में कुरकु छापू देते लीड कर निना कर। हां बनते पैसे ना का मामा लगे जा। अच्छा ना नहीं तो बिल्कुल भी सारू हैगा मगर दी छाना कोना है ना बंग वैसे को यार में धारा में सुबह को अरे में पैसे ना का मामा मैं तो जब रीड करने के साथ पापा पाली खाया हुआ है। हाँ नो इशू के कुछ माजे दो है बिल्कुल माजे बिल्कुल हैंडो ओ भागो भाई भागो इधर करनी बाय बाय। हाँ ना कटे के कहानी यार बताई नहीं का जा मन से हाँ मंदिर है कहीं कहीं इसे मुगलाई मंगलाई का तो सेने आ जाते लग के जा बता है गुजार ओ और ले ले मतलब माफी है ना ठीक है कालूराम जी आपने गौंडवन अंचल को आपका अमूल्य समय देकर बहुत महान काम किया। पहली बार आपकी उससे ये हम गौंडवन अंचल की तरफ से पहली बार ये पहल हुई कि आप हमारे पहले
शख्स हैं जो हमें खुलकर ये सरघाट की बात बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लड़ाई में और भी लोग शांत हैं, जो भी खासकर जिसमें जिसमें जुनून होता है कि हमारे लोगों के साथ गलत हुआ है और उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो उनके अनपढ़ होने या एक विशेष समुदाय के आने के कारण उनको उसके साथ जो अन्याय हुआ है, इसके लिए अपने लोग जरूर आगे बढ़ेंगे, यही कामना करते हैं। जोहार। जय जय गौंड।